राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा के लिए एंट डाटा आप ऊपर डालेंगे, आप इसकी मुख्य साइट पर पहुंच जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट लिंक पर पहुंच जाएंगे। NMMS 2025-26 लिख करके आएगा। इधर पे आप जाएंगे तो क्लिक का ऑप्शन बना हुआ है और आप यहां से पहुंच जाएंगे फॉर्म की ओर, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसके आवेदन पत्र पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आपको डाउनलोड करना है। फिर आपको सभी अनिवार्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं, उन्हें आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो हम लोग पूरी प्रोसेस को एक एक करके देख लेते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। और यदि चैनल पे आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर यहाँ से हम फाइनल सेव कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे क्लिक करते हैं तो ये पूरा डिटेल खुल करके आता है, परीक्षा का विवरण खुल करके आता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं सहमत हूँ। क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप अभ्यर्थी का नाम है, आधार संख्या है, जन्मतिथि है और जन्मतिथि शब्दों में है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से देख करके उसके डॉक्यूमेंट जो भी रजिस्ट्रेशन उसका आपके विद्यालय प्रमाण पत्र में जो भी लिखा हुआ उस तरह से लिखेंगे। लिंग, निवास स्थान और उसका जो विकल्प है, उसकी जाति का, और शारीरिक रूप से वो विकलांग है कि नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है कि नहीं, जिला, संस्था का पता, संस्था का प्रमाण पत्र, जो भी जिला है, पता है, वो लिख देंगे। और इस तरह से पारिवारिक विवरण, भाई बहनों की संख्या, परिवार में सदस्यों की संख्या इत्यादि भरी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण देख लीजिएगा, ग्रामीण और शहरी जो उसका निवास है वो देख लीजिएगा। इसके बाद जाति अच्छे से समझ करके लिख दीजिए, जिससे बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र में उसकी प्रमाण पत्र संख्या और जारी किए गए दिनांक संख्या जरूर लिखनी है। जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनका सारा विवरण यहाँ पर हमें लिखना है। आय प्रमाण पत्र है तो वार्षिक आय कितनी है, आय प्रमाण पत्र का क्रमांक क्या है और जारी की दिनांक क्या है, ये चीज़ें हमको यहाँ डालनी है। हम ये सारी चीज़ें एक प्रकार से डाल करके फाइनल सबमिट कर देंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर फाइनल सबमिट करते हैं तो इसके उपरांत हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त हो जाती है। इस रजिस्ट्रेशन संख्या से ही सारा काम होना, इसलिए इसको आप अच्छे से नोट करके रखेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम जैसे पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर हम उसका स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन संख्या डालने के बाद सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद हमारे सामने उनका रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रमाण पत्र है वो आ जाएगा। और यहाँ पर आपको संस्था दिनांक डाल देंगे और प्रधान अध्यापक अपनी मोहर लगा देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके उपरांत वो आपका प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। स्कूल सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे क्लिक किया। जितने भी हम सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे सभी में हम रजिस्ट्रेशन संख्या डाल देंगे, और रजिस्ट्रेशन संख्या डालने के बाद मुख्य पृष्ठ ये खुल जाता है। और खुलने के उपरांत हम यहाँ पर उसका फाइल चूज़ कर लेंगे। फाइल चूज़ करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। आपको फाइल पहले से ही साइज सही करके अपलोड रखनी है। आप कैमरे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साइज़ की प्रॉब्लम आती है, इसलिए आप पहले से ही उसको अपनी गैलरी पर सेव कर लेंगे साइज़ सही करके। और मीडिया पर जैसे क्लिक करते हैं तो साइज़ ओपन रहेगा, तो जल्दी से वो यहाँ पर साइज़ अगर सही है तो सेव एंड कंटिन्यू करने पर आपको सामने इमेज दिखाई देने लगेगी, और उसको आप देख करके सबमिट कर देंगे। दोस्तों, साइज़ के लिए आप कोई भी प्ले स्टोर से रिसाइजर डाउनलोड करके उससे साइज़ सही कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि हर प्रमाण पत्र का साइज़ जो है अलग अलग, जो उसमें डायमेंशन दिया उसी के अनुरूप रहे। और वो लिख करके भी नीचे आता है। जैसे आप यहाँ पर ये अपलोड कर रहे हैं, और अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए नीचे आ गया कि ये जो फ़ोटो है ये इतने उसकी है, और ये सफलतापूर्वक यहाँ पर हो गई है। 90 से 150 KB तक की फ़ोटो आपको बड़ी जो लेनी है वो हो जाएगी। फ़ोटो और सिग्नेचर शायद 30 KB तक का ही चाहिए है, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपलोड करने से पहले। नीचे जो फॉर्मेट और आवश्यक निर्देश दिए रहते हैं हर प्रमाण पत्र अपलोड करने से पहले, तो उन प्रमाण पत्रों के अनुसार साइज रखिए। और मैंने देखिए एक एक करके आपको दिखाया कि यहाँ पर हम फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, फिर सिग्नेचर की बारी आती है और हम इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करते हैं, और यहाँ पर सफलतापूर्वक अपलोड का मैसेज आता जाता है। तो यहाँ पर जितनी बार हम अपलोड करेंगे उतनी बार हमको रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है, और रजिस्ट्रेशन संख्या डालने के बाद हमको यहाँ पर फाइल चूज़ करनी है। फाइल चूज़ करने के बाद हम यहाँ पर उसको सेव एंड कंटिन्यू करते जाएंगे। यही प्रोसेस सब में करते जाएंगे, और सामने आपके जैसे ही चीज़ें आ जाती हैं आप इसके बाद उसको क्लिक करते जाते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए होम पेज पर आ गए हैं। हमारे मुख्य जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो चुके हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, स्वतंत्र संग्राम सेनानी सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट इत्यादि अपलोड करने के उपरांत हम यहाँ पर फाइनल प्रिंट आउट फाइनल सेव कर दिए हैं। फाइनल सेव करने के बाद हम उसको प्रिंट आउट के लिए जैसे ही संख्या डालते हैं आपके सामने पूरा फॉर्म खुल के आ जाता है, और साथ ही साथ उसके सर्टिफिकेट भी आपको नीचे सारे दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार से आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है।